एक बच्चा अपने माँ के साथ दुकान पर शॉपिंग करने गया। दुकानदार ने उसकी मासूमियत देखकर उसके सामने टॉफी का एक डिब्बा खोलकर कहा, ये लो बेटा, टॉफियाँ ले लो। लेकिन उस बच्चे ने टॉफियाँ लेने से मना कर दिया। दुकानदार को लगा कि बच्चा टॉफियाँ लेने से डर रहा है, तो वो खुद अपने हाथ से टॉफियाँ निकालकर उस बच्चे को देने लगा। इस बार बच्चे ने जल्दी से वो टॉफियाँ ले ली और अपनी जेब में डाल ली। वापस आते हुए उसकी माँ ने पूछा, जब अंकल तुम्हारे सामने डिब्बा खोलकर टॉफियाँ दे रहे थे तब तुमने नहीं लिया, और जब उन्होंने अपने हाथों से दी थी तो फटाफट से ले लिया, ऐसा क्यों? तब उस बच्चे ने बहुत खूबसूरत एक जवाब दिया कि माँ, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, अगर मैं टॉफियाँ लेता तो 2-3 टॉफियाँ आ ही जाती, जबकि अंकल के हाथ बड़े हैं तो इसलिए मुझे बहुत सारी टॉफियाँ मिल गई। तो ये छोटी सी स्टोरी ये बात हमें सिखाती है कि इस लाइफ में जब भगवान हमें कुछ देता है तो वो अपनी मर्जी से देता है और वो हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी मर्जी में खुश रहना चाहिए। क्या पता वो किसी दिन हमें पूरा समुद्र देना चाहता है और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हो। इसीलिए अपनी कर्मी पर और ऊपर वाले पर हमेशा भरोसा रखे कि सही वक्त आने पर वो आपको भी वो सब कुछ देगा जिसके लायक आप होंगे। अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ के हो जाने या ना मिल पाने गम कभी ना करें, क्योंकि हमें ऊपर वाला वही देता है जो हमारे लिए सही होते हैं। इसीलिए हमें कभी भी कोई भी परेशानी से जल्द नहीं करना, या किसी भी परेशानी से हमें जल्द नहीं करना, हमें धैर्य रखना है और हमें भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि जो अभी हो रहा है वो मेरी भलाई के लिए हो रहा है, मेरी अच्छे के लिए हो रहा है। जो मुश्किल परिस्थिति में आता है भगवान उसके भलाई के लिए कुछ ना कुछ रखता है जो हमें सही टाइम पर मिलती है। किसी ने क्या खूब कहा है, कहने वालों का कुछ नहीं जाता है और सहने वालों की कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब किसी के परेशानियों के लोग, तो वो सवाल करते हैं। एक 18 साल का लड़का ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर चिल्लाया, डैड देखो, पेड़ पीछे की तरह जा रहे हैं। उसके पिता ने लड़के की तरह देखा और एक छोटी सी स्माइल दी। पास में बैठा एक व्यक्ति उस लड़के की बचकानी बातें सुन रहा था। वो लड़का फिर से चिल्लाया कि डैड देखो, बादल हमारे साथ साथ चल रहे हैं। इस बार फिर उसके पिता ने कुछ नहीं कहा और बस एक स्माइल दी थी। पास में बैठे हुए उस व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने उस लड़के के पिता से कहा कि आप अपने लड़के को किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते हैं। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैंने डॉक्टर को दिखाया और हम अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं। मेरा लड़का जन्म से अंधा था और आज हम उसकी आंख का ऑपरेशन करवा कर वापस घर जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी बात हमें ये सिखाती है ये छोटी सी इंस्पिरेशनल स्टोरी हमें ये बात सिखाती है कि हमें बिना किसी के बैकग्राउंड को जाने या अनजाने कभी भी उन्हें जज नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में हर किसी की ज़िंदगी की कुछ ना कुछ कहानी होती है कि शायद हमें पता ही है। इसलिए किसी के बारे में कुछ भी सोचने से पहले या उन्हें जज करने से पहले उन्हें ठीक तरह से जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी सच हमारी सोच से बहुत अलग होता है। हम अक्सर पूरी बात जाने बिना ही लोगों के बारे में खुद ही कहानियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। किसी को जज करना या किसी के बारे में बातें बनाना एक बहुत ही बुरी आदत है। इस तरह लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, जो लोगों के बारे में बिना सोचे बातें बनाता है और जो दूसरों की बातें को इधर उधर करता है। अगर इस मोटिवेशनल स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना एंड लाइक करना मत भूलिएगा।